ये जो अपने दृष्टिकोण की समग्रता है पहले से, इसके कारण हमने जब इन सब बातों का विचार किया तो हमारा विचार एकांगी नहीं हुआ। पानी देने के लिए बड़े बड़े बांध बने, दुनिया में बने, हमारे यहां भी बने, लेकिन बांधों के कारण ही पानी की समस्या कई जगह खड़ी भी हुई है। एक जगह बांध बना, दूसरी जगह सूख गया, और फिर कई दशक तक कितना पानी किसका, इसके झगड़े आपस में चलते रहते। प्रकृति की व्यवस्था तो ऐसी है, नदी सबके लिए बही, और उस नदी के आधार पर इतने दिन सबका जीवन चलता रहा। अब हमने विकास क्या कर लिया, वो नदी सबको पानी देने वाली नहीं रही, और पानी को लेकर हमारे झगड़े भी चले। तो विकास की ये जो पश्चिमी अवधारणा है, उसकी विडंबना ये है कि वो एक समय समग्र विचार नहीं करती। नहीं, विकास का विचार करेगी तो पर्यावरण का विचार नहीं करेगी, और पर्यावरण का विचार करेगी तो फिर विकास को कूड़ेदान में डाल देगी। सब एक साथ कैसे साधना, ये समग्र दृष्टि हमारे पूर्वजों के पास थी, और इसके चलते हम देखते हैं कि कई जगह कई प्रकार से इसकी व्यवस्था बनी है। नदियों का पानी बहता है तो बहता पानी बिना रोके उसके ही प्रवाह के आवेग से कैसे कृषि में पहुंचाना, और बचा हुआ वापस वैसा का वैसा नदी में फिर से कैसा डालना, इसकी प्रणालियां गुजरात में देखने को मिली हमको प्रवास करते समय। तालाबों की, पुष्करिणियों की, कुओं की व्यवस्था तो कई जगह, उधर महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में वगैरह वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती, परंतु जो होती है उसके पानी के संग्रहण की व्यवस्था है। पानी मिलता रहे ऐसे वृक्षों के जंगल है। पानी का विचार करते समय केवल पानी का विचार करके काम नहीं हो सकता, तो जंगल भी चाहिए, वृक्ष भी चाहिए। हमारे यहां वर्णन है कि दूसरा उपाय नहीं था तो मानस सरोवर के आसपास के जलों के स्रोत कहां इकट्ठा आते हैं, वहां से गंगा सागर तक एक कैनाल बनाया गया जिसको आज हम गंगा कहते हैं। भगीरथ जी ने गंगा लाई, कितने पीढ़ी काम चलता रहा। तो अब उस समय की भाषा में तो जो है सो है, लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते, और ऐसा कहते भी है कई वास्तु शास्त्रज्ञ या इंजीनियर लोग कहते भी है कि गंगा ये एक बनाई हुई नदी है, प्राचीन काल में कैसी बनाई होगी। वो शिव जी की जटाओं में अटक गई तो ये एक आह्वान आया होगा कि पानी आया तो सही, लेकिन वहां इधर उधर रिसने लगा, उसको फिर से इकट्ठा करके कैसे लाया। शिव जी की प्रार्थना करके उसको निकाल के ले आए, ऐसा हमारे यहां कहा है। लेकिन सांकेतिक शब्दों में ये बातें मिलती है, और जगह जगह ऐसे साक्ष्य है। मेरे अपने शहर में 4 पुष्करिणियां बड़ी बड़ी थी, और पुष्करिणियां यानी गर्म इतना होता था कि पुष्करिणी सूख जाती थी, लेकिन पुष्करिणी के अंदर एक कुआं बना था, वो नहीं सूखता था। अब हमारे यहां नदी पर वो पानी की योजना बनी, और घर घर में नल आ गए, घर घर में नल आ गए, पुष्करिणियां बंद हो गई। बंद हो गई तो उसको हमारी नगर पालिका ने पूरा कर दिया। अब वो पानी की योजना हमको पानी नहीं दे सकती, और पुरानी पुष्करिणियां गई। तो इसका उपाय खोजना है। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम सबको मिलके आगे तो बढ़ना ही है। आवश्यकता बहुत है जीवन के लिए, जीवन यानी जल आवश्यक है, उसके बिना हो नहीं सकता। खेती होनी है तो पानी चाहिए, मनुष्य को जीना है पानी चाहिए, पशु संपत्ति में वृद्धि होनी है पानी चाहिए। सब बातों के लिए जल की आवश्यकता है। वर्षा का जल है, नदियों का जल है। वर्षा का जल भूगर्भ में जाता है, वहां का जल है। इसको कैसे साधना, इसका विचार हम सबको करना पड़ेगा। ये एक चुनौती अपने सामने है। जनसंख्या बढ़ गई है दुनिया की,
और जब कभी जनसंख्या नियंत्रण होगा तब होगा। लेकिन आज ही स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है और वो जनसंख्या फैली हुई नहीं है, वो केंद्रित हो रही है। देहात उजड़ रहे, शहरों में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और शहर की व्यवस्थाएं सबको दे नहीं सकती, ऐसी अधूरी हो रही है। तो कई प्रकार के विचार हमको करने पड़ेंगे। यानी मुद्दे क्या है, ऐसा जब विषय आता है तो मुद्दे तो अनेक है। जंगल कट रही है एक मुद्दा है। वैसे एकदम पानी से संबंध सामान्य आदमी के ध्यान में नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में आता है। तो अगर हमारे यहां पानी ठीक रखना है तो ग्लेशियर से तो पानी गंगा में आता है, सिंधु में आता है, ब्रह्मपुत्र में आता है। बाकी भारत की सारी नदियां जंगलों के पेड़ों के मूल से रिश्ते हुए जल पर निर्भर है। और इसलिए बिना जंगलों का विचार 11% भूमि कम से कम जंगल की चाहिए, ऐसा कहते हैं। 11% नहीं, शायद 28%। हमारे यहां केवल 11% है। उसको कैसे ठीक से फिर से वापस लाया जाए। अभी आधुनिक विकास की जो चली है कतार, उसमें तो उपजाऊ जमीन का खराब होना, जंगलों का उजड़ना एक तरीका बन गया है। अब विकास के होड़ में बाकी लोगों के हम पीछे भी नहीं रह सकते और विकास के नाम पर अपना जो सुजल सुफल मलय जो शीतल देश है उसकी प्रकृति को उजाड़ भी नहीं सकते। देश यानी केवल जमीन थोड़ी होता है, जमीन तो है ही, लेकिन उसके साथ जल जंगल जन जानवर सब है। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, जैव संपदा, इसको मिलके देश बनता है। इसका एक नाता होता है। भारत पर कविता लिखेगा कोई तो बाओबाब नाम के पेड़ का उल्लेख नहीं आएगा, वो अफ्रीका में होता है। आम्र वृक्ष का उल्लेख जरूर आएगा, पुराने काव्य हो नए काव्य हो, क्योंकि वो पेड़ भारत से बनना है। जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप से बनना है। तो भूमि की पहचान भी इन सब बातों से होती है। और इसलिए मुद्दे कहते हैं तो अनेक निकलेंगे। जन संपदा का व्यवस्थापन, ये पहली बात है। तो हमारे देहात में लोग बसते रहे, कृषि करते रहे, कृषि होती है तो उसके बांध पर वृक्ष भी लगते हैं। कई प्रकार की आवश्यकता है कृषि की। कृषि का भी जो आधुनिक तंत्र यानी पश्चिमी तंत्र है, आधुनिक नहीं कह सकते, पश्चिमी तंत्र है, उसमें कई बातों की अनदेखी है। हमारे यहां 10,000 वर्ष पुरानी खेती है, लेकिन जमीन की उपजाऊ क्षमता उस खेती के कारण कभी कम नहीं हुई। अफ्रीका की कुमारी भूमि थी, एकदम तैयार, 400 साल की खेती हुई, उजड़ गई। 600 साल की खेती हुई, उजड़ गई। उस तंत्र को हमने स्वीकार किया और हमारा तंत्र जो इतने वर्षों से उपजाऊ खेती दे रहा है, 8-9 हजार धान की वैरायटीज हमारे यहां पर थी जो चुरा के लेके गए लोग। अभी 3-3.5 हजार हमारे पास है। कोई हमारे यहां कृषि विद्यापीठ नहीं था, कोई हमारे यहां एग्रीकल्चर लैबोरेटरी नहीं थी, इंस्टीट्यूट नहीं थी। हमारा किसान ही वैज्ञानिक था, हमारी खेती ही हमारी प्रयोगशाला थी। उसे इतनी उन्नत प्रकार की खेती हमने की। वो क्या है, वो टेक्निक कौन सा है, अभी हम वापस आ रहे हो जाए। लेकिन ये टेक्निक तो हमारे पास पहले से उपलब्ध था, उसको छोड़ के हम गए क्यों उधर। खैर गए गए हो गया, लेकिन अब तो जल्दी से आना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो अनुभव का ज्ञान है, जो सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन पुस्तक में कुछ विपरीत है तो हमारा वैज्ञानिक हिचकता है अनुभव को ग्रहण कर। वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? अनुभव प्रमाण की दृष्टि है। प्रयोग करो, निरीक्षण करो, अनुभव से जो सत्य सिद्ध हो, जो अनुभव सर्वत्र आ सके, वो अनुभव सत्य मानो। लेकिन आज फिर से कागज लिखी प्रमाण हो गई, आखंडे की 2ym दर्जे की हो गई। ऐसा एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा, ऐसा हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक नहीं है वो, अवैज्ञानिक है।
इस प्रकार की एक मानसिकता भी है जिसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके चलते हमारा ये जो प्राचीन अनुभव का धन है और आज के वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाली बातें हैं। अब देसी गाय का A2 दूध